एक शख्स हर रोज किसी आलिम की महफिल में जाकर बैठता। उसे आलिम साहब की बातें बड़ी अच्छी लगती, लेकिन वो सिर्फ सुनता, कभी अमल न करता। उसे आलिम हर रोज समझाता कि भाई और कुछ न कर सको तो कम से कम 5 वक्त की नमाज ही पढ़ लिया करो, मगर उस पर आलिम की बातों का कोई असर न पड़ता। आलिम सोच में पड़ जाता, यह किस तरह का इंसान है, मेरी बातें भी उसे अच्छी लगती हैं और अमल भी नहीं करता। फिर वो शख्स कुछ दिन आलिम की महफिल में आया ही नहीं। जब आलिम ने लोगों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया, हजरत, वो शख्स आपके पास आता था तो बेनमाजी था, लेकिन जब से उसने आपके पास आना छोड़ा है तो वो तहज्जुद गुजार बन गया है। फिर जब आलिम ने उस शख्स को बुलाकर पूछा तो वो शख्स बताने लगा, हजरत, उस दिन मैं जैसे ही आपकी महफिल से उठकर घर के लिए जाने लगा तो मैंने जाकर बाजार से कुछ सामान खरीदा और इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई मजदूर मिल जाए जो मेरा सामान उठाकर घर तक पहुंचा दे। फिर मुझे वहां एक कोने में नौजवान बैठा दिखाई दिया। मैंने जब उससे बात की तो कहने लगा, सामान तो मैं आपका उठाकर ले चलता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, बताओ क्या शर्त? तो कहने लगा, रास्ते में जहां भी अजान मिली तो नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। फिर रास्ते में जब जोहर की अजान मिली तो वो नौजवान मस्जिद की तरफ दौड़ कर गया, नमाज पढ़कर वापस आया और हम फिर से घर के लिए चलने लगे। मैंने सोचा मजदूर मिल ही नहीं रहे थे, उसी वजह से यह नौजवान मजदूरी ज्यादा लेगा। जब घर पहुंचे मैंने उससे मजदूरी पूछी तो उसने ज्यादा मजदूरी के बजाय बाकी जो मजदूर लेते बल्कि उनसे भी कम मजदूरी ली। फिर मैंने उससे कहा, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम करो और खाना खाकर चले जाना। तो कहने लगा, मैंने रोजा रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा फिर इफ्तारी तक ठहर जाओ। फिर वो ठहर गया। उसने अफ्तारी की और थकान की वजह से उसे नींद आ गई और वो सो गया। फिर मैं जाकर अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठ गया। मेरी वो बेटी दोनों टांगों से अपाहिज थी, चल फिर नहीं सकती थी। फिर मैंने उन्हें उस नौजवान के बारे में बताया कि आज हमारे घर में जो मेहमान ठहरा है वो बड़ा नेक नौजवान है, मेहनत मजदूरी करके सिर्फ अपना हक लेता है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, मजदूरी करते वक्त वो नफली रोजे भी रखता है। फिर हम लोग जाकर सो गए। जब आधी रात हुई तो मेरी अपाहिज बेटी रेंगते हुए नौजवान के कमरे तक गई और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी, मालिक, तेरे इस नेक और वफादार बंदे के सदक़े मुझे ठीक कर दे, मैं भी औरों की तरह चलना फिरना दौड़ना चाहती हूँ। फिर उसी वक्त उस रात अल्लाह की रहमत उतरी और मेरी अपाहिज बेटी ठीक हो गई। सुबह हम जैसे ही नींद से उठे तो हमारी बेटी घर में खुशी से दौड़ रही थी। मैंने बेटी से पूछा, उसने मुझे हकीकत बताई। फिर हम नौजवान के कमरे की तरफ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए भाग कर गए। वो कमरे में नहीं था, वो जा चुका था, मगर उसका छोड़ा हुआ खत मुझे कमरे में पड़ा मिला, जिस पर लिखा था, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे तलाश मत करना, बल्कि जिस मालिक की यह करम नवाजी तुम लोगों पर हुई है उसका शुक्र करना और उसके वफादार बन जाना। बस मौलवी साहब, उसी दिन से मैं नमाजी बन गया।